हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो कि है डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस। देखो यार, मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, और कॉलेज में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है इन फील्ड्स के बारे में वो भी बताऊंगा, रियलिटी में क्या होता है इंडस्ट्री में वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डेटा इंजीनियरिंग के बारे में। तो डेटा इंजीनियरिंग होती क्या है यार? देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप फ़ोन पे रिबॉक के जूते या फिर एडिडास के जूतों के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे, अगले दिन यूट्यूब में आपको एड्स दिखाने लगेगा। तो ये जो आप बात कर रहे हो वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है। अब आप दुनिया भर की कहानी बोल रहे हो, उसमें बीच में रिबॉक टर्म, एडिडास टर्म यूज़ कर रहे हो, है ना? तो ये इतना सारा डेटा जो होता है ना, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करके लाके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखना, ये डेटा इंजीनियर्स का काम होता है। कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल किसी फार्मा की कंपनी ले लो या किसी नेटफ्लिक्स की कंपनी, कोई भी ले लो, उनका जो वेब प्रोडक्ट होता है जिसको आप यूज़ करते हो, उससे इंटरेक्ट करते हो, पर्टिकुलर मूवी वॉच करते हो वगैरह वगैरह, वो सारा डेटा जाके कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ठीक है। अब डेटा इंजीनियर का काम होता है कि उस अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में, टेबल्स में, स्कीमा में भरना। अब डायरेक्टली वो लोग डेटा बेसिस में ये डेटा नहीं भरते हैं। डेटा बेसिस की तरह ही दो टर्म होते हैं, डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस। तुम्हारे लेवल पे मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, ऐसे समझ लो कि डेटा बेस का ही बड़ा वर्जन है डेटा लेक। उसी की तरह है एक डेटा वेयर हाउस। डेटा बेस यानी सीक्वल, नो सीक्वल, उसमें मोस्टली डिफाइंड डेटा होता है ना? पर्टिकुलर टेबल्स होती हैं, स्कीमा होता है, जिसमें आपको एटलीस्ट पता होता है कि हाँ, इस यूज़र से रिलेटेड डेटा है। बट डेटा वेयर हाउसेज या डेटा लेक्स में ऐसा नहीं होता। जो भी डेटा आया है आपके पास सोर्स के फॉर्मेट में, सारा का सारा वहाँ डंप कर दो। ठीक है। उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर फॉर्मेट में लाना, ये काम होता है डेटा इंजीनियर का, जिसको वो लोग करते हैं ईटीएल पाइपलाइंस की मदद से। तो ईटीएल पाइपलाइन कुछ नहीं है यार, सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन में लाना है। उसके लिए पाइपलाइन बनाते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं कि डेटा यहाँ से यहाँ तक पहले लेके आओ, उसके बाद उसको आगे बढ़ाओ, उसमें जो भी तुम्हें चेक्स लगाने हैं लगाओ, फिर उसको और आगे बढ़ाओ। यही होती है डेटा इंजीनियरिंग, जिसके लिए टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करते हैं पाई स्पार्क। अब ये मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि पाइथन की तरह ही है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग डेटा एनालिस्ट के बारे में। तो यार, जो भी ये डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ भी गया, ये अभी प्रेजेंटेबल नहीं है। मतलब जो बिजनेस पीपल होते हैं वो टेक्निकल नहीं होते हैं, उनको आप जाके सीक्वल की टेबल उठा के दे दोगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें ये डेटा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बनाना होता है, जिसके लिए डेटा एनालिस्ट लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं। जैसे मान लो बहुत सारा डेटा तुम्हारे पास फालतू का पड़ा हुआ है, उसको डेटा इंजीनियर्स ने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ला भी दिया। अब उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से पर्टिकुलर बिजनेस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए डेटा प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए डैशबोर्ड्स बनते हैं। एसक्यूएल क्वेरी लगती है इस स्ट्रक्चर्ड डेटा में जो डेटा इंजीनियरों ने ला के दिया है, और उन एसक्यूएल क्वेरीज की मदद से पावर बीआई यूज़ करके डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, ताकि वो डेटा ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह के फॉर्मेट में इजीली विजिबल हो, विजुलाइज हो सके। अब ये तो हो गई डेटा एनालिस्ट का काम। डेटा साइंटिस्ट का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देखो यार, ये जो डेटा प्रेजेंट होके तुम्हारे पास डैशबोर्ड्स में आया है ना, इसके बेसिस पे फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करना, ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। ये जो स्ट्रक्चर डेटा आया है ना, इसके बेसिस पे ये लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते हैं ताकि फ्यूचर प्रिडिक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल यूजर्स ने बाइक खरीदी, और इन डेटा साइंटिस्ट ने देखा कि जब भी वो रॉयल एनफील्ड या कोई हैवी मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो वो उसके साथ में एक्स्ट्रा एसेसरीज भी खरीदते हैं, जैसे कि लेदर जैकेट, ठीक है, लेदर बूट्स वगैरह वगैरह। इसके बेसिस पे उन्होंने एक ट्रेंड देखा कि यूजली लोग ऐसी मोटरसाइकिल्स लॉन्ग ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं, ट्रिप पे जाने के लिए। तो वहाँ से उनको समझ में आया ना कि इस तरह की हैवी मोटरसाइकिल अगली बार कोई खरीदेगा तो हमें उसको जैकेट्स वगैरह के ऐड दिखाने हैं। या फिर उन्होंने नोटिस किया कि 18 से 22 साल के जो लड़के होते हैं, ज़्यादातर वो प्यार मोहब्बत वाली मूवीज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स में। तो उनको पता लगा ना फ्यूचर में कि कोई बंदा अगर इस एज ग्रुप का है तो उसको इस तरह की मूवी दिखानी है। या आप जोमेटो का एग्जांपल ले लो।
60 से ऊपर वाले या 50 के ऊपर वाले पिज़्ज़ा वीज़ा तो खाते नहीं है। आपने देखा है कभी आपके मम्मी पापा लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो? लेकिन आप लोग पिज़्ज़ा बर्गर जंक फूड बहुत खाते हो। तो ये डेटा एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट किया ना, कि कोई आदमी अगर 20 से 25 साल की उम्र का है तो रात के 12 बजे मोस्टली वो यही स्नैक्स, मिडनाइट स्नैकिंग के लिए ऑर्डर करेगा। तो उसको उस चीज़ के एड्स दिखाओ, उसको जो ऑफर देने हैं वो इन सब चीज़ों पे दो। एक 60 साल के आदमी को अगर आप पिज़्ज़ा का ऐड दिखाओगे तो वेरी रेयरली ही विल ऑर्डर इट, क्योंकि उसको पता है कि ऑर्डर करना ही नहीं है ना। इसी तरह से ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करके मशीन लर्निंग मॉडल्स मॉडल्स को ट्रेन करके डेटा का फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट करना, ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। जिसके लिए वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं यार, टेंसर फ्लो, ये सब फ्रेमवर्क्स होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल से इंटरेक्ट करने के, उनको ट्रेन करने के। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है उसको बोलते हैं आर। ठीक है। अब मैं बताता हूँ इंडस्ट्री के बारे में। जब इंडस्ट्री में आप घुसोगे और कॉलेज लेवल अगर आप सिर्फ बीटेक करके आ रहे हो, ग्रेजुएट होके, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? तो देखो यार, बीटेक में आप लोग अगर न्यूरल नेटवर्क वगैरह सब्जेक्ट पढ़ोगे जो मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूले बता देगा, मल्टीपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता देगा, न्यूरल नेटवर्क की मल्टीपल अल्गोरिदम्स बता देगा। बट इंडस्ट्री में आपको ये सब मैथमेटिकल अल्गोरिदम्स चेंज नहीं करनी होती हैं। इंडस्ट्री में आपको एक्चुअल काम होता है, ये बने बनाए मॉडल होते हैं जिन पे एपीआई कॉल करके आप बस डेटा को लिखा के आगे बढ़ा देते हो। और अंडर ग्रेजुएट को हायरिंग में दिक्कत आती है डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के रोल में कंपेयर टू डेटा इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसका भी एक रीज़न है। देखो यार, डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट ना, ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको पहले अपनी एक्सपर्टीज बनानी पड़ेगी, उसी के बाद आप इंडिपेंडेंटली कंपनी के अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के काम होते हैं ये, कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिमांड इतनी ज़्यादा इसलिए है, पैसा भी इतना ज़्यादा इसलिए है, क्योंकि डे वन से आप डिप्लॉयबल हो यार। आप कॉलेज से ही रिएक्ट वेक्ट की छोटी मोटी ऐप बनाना जानते हो, बैकएंड की एपीआई बनाना जानते हो, कंपनी के अंदर भी आपको वही करना होता है। और डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, इसमें कॉमन टर्म है डेटा। जितना ज़्यादा डेटा होगा तभी ये सारी फील्डें काम कर पाएंगी। डेटा आएगा कहाँ से? यूज़र, आप या मैं या कोई भी एज अ यूज़र किसी भी कंपनी के सिस्टम से इंटरेक्ट कैसे करता है? वेब प्रोडक्ट के थ्रू। भाई हमने कौन कौन सी मूवी देखी, क्या क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, कौन सी बाइक खरीदी, हम लोग करते क्या है? नेटफ्लिक्स पे जाके ही मूवी देखते हैं, जोमेटो से ही ऑर्डर करते हैं। तो ये नेटफ्लिक्स जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही है ना, जोमेटो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही है ना। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही अगर नहीं होगा तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे? तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की तो डिमांड है ही, इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए भी है, मतलब आपने देखा होगा 20-22 साल के लड़के जो नए नए ग्रेजुएट होके आ रहे हैं वो भी लाखों में पैकेज उठा रहे हैं। कंपेयर टू डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट थोड़ी सी सैलरी कम होती है, क्योंकि कंपनी को इतनी यूसेज नहीं होती है नए नए लड़कों की। नए नए लड़कों की डिमांड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा है, क्योंकि ईजिली उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। और बिना वेब प्रोडक्ट के तो डेटा आएगा ही नहीं, डेटा आएगा ही नहीं तो डेटा इंजीनियरिंग एनालिसिस ये सब कुछ वर्क करेगा ही नहीं। इसलिए एज ए अंडर ग्रेजुएट अगर आप डायरेक्टली जॉब करना चाहते हो, मास्टर्स वास्टर्स नहीं करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन नहीं चाहते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड चुनो। आपके लेवल पे आपको ऐसा लगता होगा कि ये तीनों फील्डें अलग है, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बट 4 साल मुझे इंडस्ट्री में हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ इन सभी फील्ड्स में मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है पहले। आपके लेवल पे आपको लगता होगा कि ये सब अलग अलग है, बट जब आप एक्सपीरियंस लेके ऊपर पहुंचोगे ना तो आप देखोगे कि सब मिक्स हो रहे हैं। ठीक है। अब एक वेब प्रोडक्ट अगर मैंने बनाया है फॉर एग्जांपल, जिसमें डेटा सीआरएम से आ रहा है, सीआरएम मतलब जोहो वगैरह, जैसे कस्टमर्स, मतलब बहुत सारी बिजनेसेस जो होते हैं वो सीआरएम से चलते हैं। जैसे सेल्स के बहुत सारे कॉल वॉल करते हैं सेल्स के एजेंट, और जो भी कस्टमर ने रिप्लाई दिया या जैसे भी इंटरेक्शन दिया, जो भी रिस्पांस दिया, रिव्यू दिया, वो सब जाके सीआरएम में स्टोर होता है। ठीक है। उस डेटा के बेसिस पे हम मल्टीपल कस्टमर को रिकमेंडेशंस देते हैं। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई बार मुझे भी ईटीएल पाइपलाइन बनानी पड़ती थी जो सीआरएम से डेटा ला के हमारे डेटाबेस में भरे। तो तब डेटा इंजीनियरिंग भी यही थी यार, ईटीएल पाइपलाइन बनाना, वो भी मैंने की हुई है।
पावर बीआई के डैशबोर्ड भी मैंने बनाए हुए हैं, डेटा एनालिसिस हो गया, ठीक है। डेटा साइंस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारे लेवल पे इतना डीप में काम होता नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स पे जब आप काम करोगे, नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह पे, तब आपको डेटा साइंस की तरह मज़ा आएगा काम करने में। बट एज एन अंडर ग्रेजुएट अगर आपकी पहली प्रायोरिटी जॉब लेना है, जो कि मुझे लगता है इंडिया में 99% लोगों की है, तो प्लीज़ 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 आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान दो। फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट सीखो। एक बार जब आप इंडस्ट्री में आ जाओगे, 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अपनी मनचाही फील्ड पे स्विच मार सकते हो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो बंदा पहले दिन से ही डेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और 2 साल हो चुके हैं, या डेटा साइंस है या डेटा एनालिस्ट है, मैं नया नया जाऊंगा तो मैं उसके बराबर सैलरी नहीं ला पाऊंगा। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एल्जेब्रिक एक्यूमेन आपका डेवलप हो जाता है इंडस्ट्री में 2-3 साल बाद, 2-3 साल काम करने के बाद। सो आप विद इन 2 या 3 मंथ पिकअप करके उसके बराबर आउटपुट देने लगोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो जब आप ये डेटा साइंस, डेटा फॉर एग्जांपल डेटा साइंस की फील्ड जब आप एक्सप्लोर करोगे, तो आपको बड़ा अच्छा अच्छा चीज़ दिमाग में आएगा। ओ वाओ, हम लोग मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करेंगे, डेटा प्रिडिक्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। जब आपको 8-10 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब आप इस तरह की चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स पे आपको एक्सपोज ही नहीं किया जाएगा जब आप नए नए इंडस्ट्री में आओगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग एज एन अंडर ग्रेजुएट जॉब लेने के लिए फिर भी ठीक है। डेटा एनालिसिस पे सैलरी बहुत कम होगी, डेटा साइंटिस्ट पे तो आपको शायद पूरी पोस्ट मिले भी ना। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा इंजीनियर इंडस्ट्री ज्वाइन करो, 2-3 साल बिताओ, उसके बाद जहां आपका मन आए वहां पे स्विच कर जाओ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी जो भी डाउट्स हो इंडस्ट्री के बारे में या किसी भी और फील्ड के बारे में। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।